Why our choice can destroy our future. Be ready for listen the truth. Why some students study 24 hours, 17 hours but they get no result, and some students study 5 to 6 hours and they can top their exam. The main difference is procrastination. If you're struggling with procrastination and have no result, you are not alone. But the harsh truth is that procrastination is silently destroy our success. You can see in the beginning of the video, I was brushed my teeth and come for studying. But my mind say first eat then start study. Then I was come and cook some food for me. The main question how to break this cycle before it too late. In this video we are not talking about study tips that doesn't work. We are talk about psychological breaks technique that top students use to study smarter, not harder. From the Pomodoro technique to space repetition hack. Well, we also revealed how to trick your brain into focusing even when you are don't feeling like to study. Don't think you have plenty of time. So if you finally ready to detach procrastination, the first one was start with easy subject and manage your time. So how manage your time? I was divided these in 5 points. Point number 1, Pomodoro technique. Start studying with 25 minutes and take 5 minute rest. This really help you to focus on your subject and remove procrastination in your life. और ये तरीका आपके माइंड को बहुत ज़्यादा बर्डन से भी बचाएगा और आपको एकदम फोकस स्टेट में रहकर पढ़ने पे सिर्फ आप टाइमर लगाएं, 25 मिनट्स पढ़ें और बाकी 5 मिनट का रेस्ट लें। उस 5 मिनट में आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो भी आपका दिल करे। जैसे कि मैं जब 25 मिनट्स पढ़ती हूँ अपने पास एक टाइमर रखती हूँ या फिर क्लॉक रख लेती हूँ और 25 मिनट पढ़ने के बाद में 5 मिनट का जब रेस्ट करती हूँ, ज़्यादातर मैं मेडिटेट करती हूँ और जब मेरा बिल्कुल मेडिटेट करने का दिल ना करे तो मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ और अपने माइंड को एकदम फ्रेश करके अगेन 25 मिनट्स के लिए बैठ जाती हूँ स्टडी करने. सो इट्स रियली हेल्प फॉर मी. सो आई वॉज सजेस्टेड टू अप्लाई दिस टेक्निक. दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक. Mostly when I was studying for my 9th and 10th and 11th board, I was use this technique and it's really help for me. The second one was space repetition and it's really helped me. मैं इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहती हूँ. जैसे आपका एक चैप्टर है प्लांट से रिलेटेड, इन सील्ड के आप इसे पूरे एक ही दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करें. एक दिन में इस चैप्टर के नोट्स बनाएं, दूसरे दिन में इस चैप्टर को रिव्यू करें एंड तीसरे दिन में इस चैप्टर को अच्छे तरीके से याद करें और 5वें दिन में इस चैप्टर को टेस्ट दे दें. इस तरह से आप मतलब एक चैप्टर को अगर आप डिवाइड कर दोगे, वैसे तो एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, इट्स नॉट वर्क ऑन एग्ज़ाम्स टाइम बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में आपको एकदम से सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप इसको अपने चैप्टर्स पे डिवाइड कर सकते हो. जैसे एक दिन में मैंने सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं अगर उसके 10 चैप्टर्स हैं और एक दिन में मैंने उस 5 चैप्टर को पढ़ के उसका टेस्ट दे देना है और नेक्स्ट डे में मैं उस 5 चैप्टर को पढ़ूंगी और उसका टेस्ट दूंगी और अगले दिन यानी तीसरे दिन में उन 10 चैप्टर्स को पढ़ के उनका टेस्ट दूंगी. सो इट्स हेल्प. ये आपको रिवीजन कराने में भी हेल्प देता है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है. सो इस टेक्निक को आई रिकमेंडेड लाजमी फॉलो करो. And the third technique really changed my life. Mostly toppers follow this technique. A huge study environment can make a huge difference in topper and backbencher. If you sit at back, you can never learn the things you can sit in front of teacher. So आपका टीचर का आप पे भी कॉन्सेंट्रेट होता है और इन्वायरमेंट का, अगर आप घर में बैठ के स्टडी कर रहे हो तो इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर मतलब पूरे फैमिली बैठी हुई है उनके बीच में बैठ के पढ़ेंगे तो उनका बातों में ज़्यादा ध्यान लगेगा इनफैक्ट कि आप अकेले अलग रूम में बैठे हो. अगर आपका अलग रूम नहीं है तो आप अपने स्टडी के लिए एक अलग कॉर्नर डिसाइड कर लो या फिर छत पर इधर उधर जाकर बैठ जाओ, बट एक फैमिली स्पेस में बट ना बैठो. इट इज़ हाईली रिकमेंडेड बिकॉज मेरे पास तो अपना एक स्टडी रूम है, सो मैं उसी में बैठ कर पढ़ती हूँ और जब मैं पढ़ती हूँ सो मैं अपने कमरे को एकदम लॉक कर लेती हूँ ताकि कोई मुझे आके डिस्टर्ब ना करे. बिकॉज अगर हम इंटरेक्ट हो जाते हैं बीच में तो हम वापस उसी फोकस स्टेट में नहीं आ सकते. और
क्वाइट स्पेस यानी बिल्कुल खामोशी वाली स्पेस पे जाके बैठो, जहाँ पे कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई किसी किस्म की वॉइस ना हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप नाइट स्टडी करो। जब मेरे पास स्टडी रूम नहीं होता था तो मैं नाइट स्टडी करती थी। इट्स रियली हेल्प मी। और कंफर्टेबल सेटअप रखो, जैसे आप एक टेबल और चेयर पर बैठो। अगर आप बेड पे बैठोगे तो आपको लेजीनेस आ जाएगी और आप उसी टाइम पर सो जाओगे। सो नॉट सिट ऑन बेड फॉर स्टडी, सिट ऑन स्टडी टेबल। इफ़ यू डोंट हैव स्टडी टेबल देन सिट ऑन, मैं यही रिकमेंड करूँगी। अगर स्टडी टेबल नहीं है तो आप ज़मीन पर बैठ के पढ़ो। सो ज़मीन पर बैठ के पढ़ना इज़ रियली टू मच गुड। एंड अगर आप नेचुरल लाइट में पढ़ते हो सो इट इज़ वेरी वेल। और अगर नहीं है नेचुरल लाइट, रात का टाइम है, तो आप लैंप लगा सकते हो या अच्छी वाली लाइटिंग कर सकते हो। और ऑर्गेनाइज बिल्कुल अपनी बुक्स को एक जगह पे सेटल कर दो, इधर उधर बिखरी हुई बुक्स, और जैसे आपने पढ़ना है सिर्फ वही बुक सामने रखो। बाकी फ़ोन वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें सब कुछ हटा दो। और उस रूम का जो टेम्परेचर होना चाहिए बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ताकि आपको नींद ना आए। इट वुड बी नॉर्मल। और जो लास्ट वन है वो पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। आप जहाँ पर बैठो वहाँ पे कुछ मोटिवेशन कोट्स वगैरह लगा दो या कुछ प्लांट्स वगैरह जो आपको एक अच्छी वाइब्स दें, आपको इंस्पायर्ड करें स्टडी करने के लिए। फोर्थ वन वॉज रियली हेल्प मी टू अचीव 90% इन माई एग्ज़ाम्स। सो आई वॉज हार्डली रिकमेंडेड यू कि अपने खुद टीचर बनो। इफ़ यू हैव नो स्टडी बडी सो यू कैन बिकम योर ओन टीचर। और एकेडमी ट्यूशन वगैरह का इतना अच्छा माहौल नहीं होता कि मैं आपको रिकमेंड करूँ आप वहाँ पर जाओ। घर पे पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो और ख़ुद के टीचर बनो। कोई भी अगर आप जैसे मैं करती हूँ, अगर मैं जो है टेस्ट वगैरह ख़ुद को देती हूँ और मुझे जो पता होता है, आप सबको पता होता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को एक ब्लैंक पेपर लो और उसको उस पर लिखो और फिर बाद में उसे बुक से मैच करो कि क्या मैंने सही लिखा है। और अपने टीचर बनो। खुद को अगर मैथ्स करने बैठे ऊंचा ऊंचा समझाओ, जैसे मैं खुद को समझाओ एकदम से कि इसके बाद ये फार्मूला आएगा, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करना है। और जो नहीं समझ आए उसको बुक से देख के ऐसे करो तुम किसी को टीच कर रहे हो। एंड अगर आपके पास कोई और है जो आपको जिसे आप टीच कर सकते हो, आई रियली रिकमेंडेड कि आप उसे टीच करो। सो दिस टेक्निक वॉज रियली हेल्प मी। द लास्ट वन वॉज मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर दिस टेक्निक एंड दिस इज़ मोटिवेशन की बजाय डिसिप्लिन। मोटिवेशन कुछ नहीं होता लाइफ में। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए वो 1 से 2 दिन बाद गिर जाएगा। मैं कहती हूँ आधा घंटा भी मोटिवेशन आपको स्टडी करने में, कंसंट्रेट करने में हेल्प नहीं कर सकता जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। जिस दिन आपका दिल नहीं करा तो आप ना पढ़ने जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर हम हर दिन हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम उन 99% पीछे लोगों से पीछे रह जाएंगे जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमने अपनी सक्सेस को पाना है। सो मोटिवेशन इज़ नथिंग, ऑल डिपेंड अपॉन डिसिप्लिन। रोज़ाना एक ही वक्त पर उठें, एक ही वक्त पर पढ़ाई करें, एक ही वक्त पर खाना खाएं। दिस इज़ अ डिसिप्लिन. So I hope this video will really help you. If it help you, so like and subscribe to my channel. So bye bye, love you all. Inshallah you get your desired marks and bye bye.